इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे इंडस विवा कंपनी के जो ब्लू डायमंड हैं मिस्टर अशोक गुप्ता जी को जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर गाना बहुत अच्छा था, गाना बहुत बढ़िया था। अपने यहाँ के हम बादशाह हैं। यस, सुना आपने? सबने सुना? सुनील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जहाँ फिल्म इंडस्ट्री को मान सम्मान मिलता है, जहाँ नेटवर्क को मिलता है, तो मैं सरकार रिस्पेक्ट करता हूँ। ये ब्लू डायमंड इनकी हिस्ट्री मैंने सुनी है। एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, कैमरामैन बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री मैंने देखी है। ये प्रोड्यूसर भी खुद है, हीरो भी खुद है, डायरेक्टर भी खुद है और विलन भी खुद है, और अपनी स्टोरी को इसने हिट किया है। मैं सलाम करता हूँ सर आपको। मैं बहुत बड़ा इंस्पायर हुआ था जब मैंने जूम के ऊपर इनकी हिस्ट्री सुनी थी। मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। तो सर, मैं आपका वेलकम करता हूं और चाहूंगा तहे दिल से एक बार सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं आपके क्लैपिंग के साथ सबको थैंक यू बोलता हूँ। खुद पैर तो इनको खड़े करता हूँ। आप लोग को मेरी आवाज पीछे आ रही है? यस। मॉर्निंग में जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मैंने उससे एक सवाल पूछा था, भाई साहब अंदर माइक का सिस्टम क्या है, कॉर्डलेस है या कॉलर माइक है? उन्होंने मुझसे पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा कॉर्डलेस माइक में आवाज तो दमदार आती है, लेकिन एक हाथ पैक होने के बाद मोमेंटम खत्म हो जाता है, सही है ना? लेकिन कॉलर माइक आने के बाद में कॉलर ऊंचा होता है और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। यस, यस, क्या बात। मैं बाहर था अभी, तो एक दोस्त ने मुझे हल्का सा पूछा, ऐसे ही कान में आके, सर एक बात बोलूं? मैंने कहा सर नर्वस तो नहीं हो रहे? मैंने कहा ऐसा क्यों पूछा आपने? कह रहे थोड़ा सा ना वो कुछ पसीने से फील हो रहे हैं। मैंने कहा मेरी त्वचा ही ऐसी है। कहते नर्वस तो नहीं हो रहे? मैंने कहा हाँ नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर वाले से बाहर खड़े होकर एक बात पूछ रहा था। मैं ऊपर वाले से बात कर रहा था कि सुमित सर ने मुझे अब एक ऐसा सेशन दिया हुआ है जो एक्चुअल में हमारी बैकबोन है, जो एक्चुअल में हमारी इंडस्ट्री की, हमारी कंपनी की और आप लोगों के बिजनेस और आपके कैरियर की सबसे बड़ी बैकबोन है। वो क्या है? प्रोडक्ट, वेलनेस। वाई वेलनेस? और कहते हैं कि अगर डॉक्टर गलती से नौसिखिया हो गया तो सामने वाले इंसान की अल्प मृत्यु भी हो सकती है, सही है ना? यस।
ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सुमित सर ने मुझे ये सेशन दिया हुआ है। सर, सुमित सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी भी नॉलेज मुझे है मैं आपको एज इट इज ट्रांसफर कर सकूं। तो बाहर खड़े होकर जब ऊपर वाले से मैं पूछ रहा था कि अंदर जितने भी लोग बैठे हुए, मुझे थोड़ी सी एनर्जी, फुल एक्साइटमेंट के साथ काम कर सकूं, बात कर सकूं, थोड़ी सी एनर्जी दे दो मुझे। तो ऊपर वाले ने एक हल्की सी आवाज मेरे कान में डाली कि तू थोड़ी सी एनर्जी मांग रहा है, गेट खोल के अंदर जा, अंदर कंप्लीट पावर हाउस भरा पड़ा हुआ है। और जितना भी आप लोगों ने मुझे मेगावाट, मतलब वो 440 नहीं, 1500 नहीं, पता नहीं कितने मेगावाट जो जितना भी दिया हुआ है, अगले 45 मिनट के अंदर मैं इस एनर्जी को सूद समेत आप लोगों को जरूर वापस दूंगा। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस ऊपर वाले का जिन्होंने मुझे इस इंसान की योनि में जन्म दिया हुआ है। उसके बाद मैं अपने माँ बाप को थैंक्स करना चाहूंगा। देन मेरे स्पॉन्सर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर डॉक्टर सुमित सर का मैं थैंक्स कहूंगा, और मेरी सभी टीम का थैंक्स करूंगा कि एक छोटे से इंसान, एक मामूली से इंसान को यहां लाके खड़ा कर दिया आप लोग की बीच बात करने के लिए। आप लोगों को थैंक यू सो मच। एक तो नाम अशोक गुप्ता, रहने वाला दिल्ली का हूं, और आज जिस सेशन के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं हमेशा इस पिक्चर को देखता था। मैं इसके मीनिंग बहुत सारे निकल सकते हैं, आप लोग भी निकाल सकते हैं। मैं सबसे पूछ रहा था, सबकी मीनिंग अलग अलग होती है, आपकी मीनिंग अलग अलग होगी। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगी इस वाले सेशन के अंदर में, ये जो उछल के जा रही है ना, अभी तक ये उस दुनिया में थी जिसको हम बोलते हैं इलनेस इंडस्ट्री। अभी तक ये उस माहौल में थी जिसको बोलते हैं इलनेस इंडस्ट्री, लेकिन अचानक हम जैसे लोगों को इंडस विवा और डॉक्टर सुमित बत्रा सर और आप लोगों के स्पॉन्सर जैसा एक शख्सियत मिलता है जो हमें बताता है कि जिंदगी को अगर प्रॉपर जीना है तो इलनेस से हटकर आपको कुछ मानना पड़ेगा, वेलनेस इंडस्ट्री में। और जब भी हम वेलनेस इंडस्ट्री में जाते हैं तो कुछ एक दो लोग हमें ऐसे ऊपर उठ के देखते हैं और एक सवाल पूछते हैं हमारी बातों को सुनने के बाद में। जब हम बोलते हैं डायबिटिक, बीपी, इन चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक जवाब सुनने को मिलता होगा, तो डॉक्टर है क्या? बड़े ऐसे एटीट्यूड से बोलते हैं, तो डॉक्टर है क्या? तो डॉक्टर थोड़ी है जो तू बोलता है डॉक्टर ये बीपी, शुगर ये सब ठीक कर देगा। आज के सेशन में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा मैं कि ना तो मैं आपको वो डॉक्टर बनाना चाहता हूं, ना वो साइंटिस्ट बनाना चाहता हूं जो जिंदगी में सोचते हुए इस दुनिया से चला गया कि काली गाय हरी घास खाती है, दूध सफेद देती है, कैसे? काली गाय हरी घास खाती है और दूध सफेद कैसे देती है, ये नहीं समझाऊंगा। सिर्फ इतना ही बताऊंगा मैं कि दूध में वो प्रॉपर्टी है जो अगर आप पियोगे तो बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, अच्छा प्रोटीन मिल सकता है, कैल्शियम अच्छा मिल सकता है। राइट? वेलकम टू आरटीपी डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आज का जो मेन सेशन है, नो योर प्रोडक्ट्स। मैंने कहा था ये हमारी बैकबोन है। आप जिसके सामने बैठते हैं उस इंसान के सामने बैठते ही आपको एक चीज का एहसास होता है कि वो आपसे ज्यादा तजुर्बेकार है, सक्सेसफुल है या नहीं मालूम नहीं, आपसे बड़ा डॉक्टर है, मेडिकल में, साइंस में या बाकी चीज में एक्सपर्ट है या नहीं है, लेकिन आपके हर बात का जवाब उसके पास में है। और कई लोग मुझसे या आपसे या आपके सीनियर से या आप अपनी टीम से एक सवाल पूछते हैं, सर आई पल्स, आई कॉफी, आई काम कैसे करता है? चमत्कार तो होते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता है क्योंकि पब्लिक सामने वाले बोलता है कि जूस पीने से इतनी सारी क्रिटिकल बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं, तुम्हारा जूस पीने से उसका ये भी प्रॉब्लम ठीक कैसे हो गया? कॉफी खाली पीने से उसका डायबिटिक कंट्रोल कैसे होता है? नॉट पॉसिबल। सर इस बात का जवाब क्या है? सच बताऊं, इस बात का जवाब के लिए आपको सिर्फ 3 बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपको नेचर को समझना बहुत जरूरी है।
कुदरत। क्योंकि कुदरत में आपने कभी कभी देखा होगा कि एक जमीन में एक पेड़ हरा भरा था, उसको पूरा काट दिया गया किसी भी वजह से, ये टूट के गिर चुका था, लेकिन जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें गिर रही होती हैं, अचानक उसमें से कोपले फूटती हैं और अचानक वही कटा हुआ पेड़ दोबारा से दरख्त बन जाता है। सही है गलत है? यस। यानी कि कुदरत मरे हुए जिसको मरा हुआ समझते उसमें भी जान डाल सकती है। सेकंड समझना होगा आपको आपकी बॉडी को। अब हमारी बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सुनते हैं हम लोग बड़े बुजुर्गों से, बोलते भी हैं, गलती से कोई सवाल पूछ ले तो जैसे कि एक सवाल आता है, आर यू एक्साइटेड? क्यों? एक्साइटेड समझते ही जोश में बोला यस, लेकिन जैसे पूछा क्यों? वही चीजें मार्केट में, परिवार में, जानकार लोगों में एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है, वात, पित्त और कफ। हम इसके बारे में बोलते भी है, वात, पित्त और कफ, लेकिन पूछ रहे ये क्या चीज है? मैं आज कोशिश करूंगा आपको प्रोडक्ट और आपकी बॉडी क्या है ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला है नेचर, दूसरा है आपकी बॉडी और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिलीफ। जितना विश्वास आप अपने माँ बाप पे, अपने भगवान पे, अपने ईश्वर अल्लाह पे करते हैं, उतना ही विश्वास अगर आप इस प्रोडक्ट पे कर देंगे तो सिर्फ एक ही बात, जैसे हाथ जोड़े खड़े होते ना, भगवान ये कर दो, घर जाने से पहले पूरी हो जाती है। अचानक उस मंदिर में चढ़ावा शुरू हो जाता है। कहते हैं कि शिरडी साई या बाकी मंदिर हमारे कॉलोनी में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चढ़ावा कहां चढ़ता है? वैष्णो देवी में। सबसे ज्यादा चढ़ावा कहां चढ़ता है? शिरडी में। सबसे ज्यादा चढ़ावा कहां चढ़ता है? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में, अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल में। चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? क्योंकि कहते हैं जहां मुरादें पूरी होती हैं, विश्वास सबसे ज्यादा वहीं पे विश्वास बढ़ता है। सिर्फ आपको बिलीव होना चाहिए, यस मेरे प्रोडक्ट काम करते हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। सुबह से एक बात बोली हुई थी कि मैं अपने प्रोडक्ट के लिए लिख कर दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि हमारे प्रोडक्ट हिंदुस्तानी दुनिया के अंदर में ऐसी साइंस नहीं होगी। हमारे प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जब कहते हैं कि सबका मालिक एक, तो दुनिया में से कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो अपने प्रोडक्ट पर उतना विश्वास कर लो, काम अपने आप करेगा। लेकिन इस बैलेंस की जरूरत क्यों है हमें? अच्छे वाले तो हैं, जिम करते हैं। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, जिसको देखो वही। अब अभी 2 दिन पहले एक हस्ती एक्सपायर हुई है, उसके बारे में चर्चा सुनी। जिम जाता था, सब कुछ करता था, अच्छा भला खाता, गुजर चला गया। सबकी राय अलग अलग है नहीं है? सोचने वाली बात है। जिम भी जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन आप जैसा इंसान उस इंसान को नहीं मिला जिसने उसको ये बताया हो कि इलनेस के लिए तो बहुत कुछ करते हो, वेलनेस के लिए क्या करते हो। आज मैं इन चीजों में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, एज पर फोर्ब्स मैगजीन के जरिए से बात करेंगे, $4.2 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है और ये धीरे धीरे ग्रोथ इसकी बढ़ती चली जा रही है। आने वाले सुबह जैसे बताया 2028 के अंदर में हिंदुस्तान वर्ल्ड के नंबर 1 पे होगा, खासकर वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। और इंडस्ट्री में होगा हर वो शख्स टॉप पर होगा, क्योंकि हमारे सब प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। राइट? तो अभी हम मेन चीज पे आते हैं। अभी क्यों, वाई, सबसे पहले वाई का आंसर होना बहुत जरूरी है। आखिर में वेलनेस इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है? इलनेस के लिए तो इंसान सुबह से लेकर शाम तक, उठने से लेकर शाम के सोने तक, इलनेस के लिए बहुत कुछ है। उठते ही समोसा आने दो, चाय आने दो, ब्रेड पकौड़े आने दो, कॉफी आने दो, कोल्ड ड्रिंक आने दो, किसी घर पे गया चाउमीन आने दो, किसी के रेस्टोरेंट में गया तो पिज्जा मोमोज आने दो, है ना? सुबह से लेकर शाम तक हम, बुरा मत माना, मरने के लिए तो बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए अपनी बॉडी को कुछ नहीं देते। पेट भरने के लिए हम बहुत कुछ डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को जीने के लिए अपने ऑर्गन्स, अपने टिश्यू, अपने सेल्स, अपने माइक्रो सेल्स को कुछ नहीं देते। और आज मैं जितनी बात करूंगा, यहाँ पे डॉक्टर्स कितने बैठे हुए हैं? एक बार हाथ देख सकता हूँ डॉक्टर्स? वैसे सारे डॉक्टर हैं। 1 2 मैं भी। चलो अब मैं यहाँ दिखाता हूँ सबसे बड़े डॉक्टर कौन है। इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है लेडीज।
और हॉस्पिटल है किचन, और मेडिसिन है किचन में खाने पीने में यूज करने वाले मसाले, खाना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सबसे बड़े थे। इनको किचन से दूर कर दिया गया, बीमारी शुरू हो चुकी है। हो चुकी है 30 त्योहार और ड्रग सबसे ज्यादा यही रखते हैं, सबसे बड़े डॉक्टर तो यही थे। बिल्कुल सही है। लेकिन वेलनेस के बारे में कोई नहीं जानता है। अगर हम इसकी बात करेंगे, आज हर 5 में से 1 शख्स को पता है या पता ही नहीं चलता कि वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुका है। रोड पे देखो तो थोड़ा सा किसी ने हॉर्न बजा दिया, थोड़ा सा ओवरकट मार दिया तो उसका बीपी हाई हो जाता है। सही है गलत है? हर 5 में से 1 शख्स आज बीपी का पेशेंट है। 60% लोग आज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आ चुके हैं। वो कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, और अचानक कुछ नहीं होता, सब इकट्ठा होता है, बूंद बूंद इकट्ठा होता रहता है। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं। पहले सुनते थे कि किसी गांव में, किसी शहर में किसी एक को होता था, बोलते राजरोग है, डायबिटिक राजरोग है। आज तो जिसको मिलते हैं, यार मेरे को डायबिटिक हो गया, उसमें क्या हो गया, हम सुनते हैं, कॉमन हो चुका है। और सबको लगता है कुछ नहीं है, ये तो सबको। ये वही होता है कि बाघा बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, ये लाइन है, और हम बोलते हैं क्या हो जाएगा, एक ही कदम तो आगे बस। बोलता हूं फिर तो वही होगा जो मंजूर है, राइट? वो एक कदम वापस आने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, इंसान वापस नहीं आ पाता है। तो 90% लोगों को पता नहीं कि प्री डायबिटिक हो चुके हैं। 90% लोग जानते नहीं है कि आज सबसे ज्यादा डायलिसिस के पेशेंट खुल रहे हैं। एक हफ्ते में लोग डायलिसिस करा रहे हैं, 90 के पेशेंट हो चुके हैं। इसका वाई का समझना बहुत जरूरी है कि ये सब हो क्यों रहा है। अगर हमें इसका वाई का जवाब मिल जाएगा, शायद हम हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटिक या अदर डिसीज और डिसऑर्डर से बच सकते हैं और अपने परिवार को, अपने जानकार लोगों को बचा सकते हैं। सही है गलत है? यस। लेकिन सटीक और सही इंफॉर्मेशन अगर उसको देंगे तो आपकी बात को जरूर मानेगा, बात तो सही कह रहे हैं। हम सामने वाले को वो बताते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है। आज के बाद ये जरूर ध्यान रखना कि आज के बाद आप वो मत बोलो जिसको सुनने को आपको अच्छा लगता है। अगर सामने वाले को अपनी बात सही रखनी है तो उसको वो बात करो जो उसको सुनने में अच्छी है। वजह होगा यही, इसके पेट में दर्द है और हम घुटने की बात कर रहे हैं, अपने सर की बात करते हैं। 2 घंटे में भी सोचता है भाई घुटने पेट पे आ जाओ सर, भाई साहब पेट पे मेरी यहाँ दिक्कत, और हम सारी बातें कर रहे हैं। उसकी टू द पॉइंट उसकी ही बात करो कि आपको एक्चुअली जरूरत किस चीज की है, ना अपना और ना उसका टाइम वेस्ट करो। सही है गलत है? वेलनेस, मिस्टर पॉल सेंटपिल्जर, मैं बहुत लकी हूं कि सन 2011 के अंदर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी बैंगलोर के तब। वैसे मैं अपने लिए बता दूं, गूगल पर डालेंगे कोटक आयुर्वेदा आयुर्वेदशाला, इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आयुर्वेद की। मैं 4 साल वहां का लेक्चरर रह चुका हूं। वात, पित्त और कफ क्या है, सेल्स, माइक्रोसेल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का रोल क्या है, बस यही बात है। तो इसी से मेरा सब्जेक्ट मिल गया आयुर्वेद, तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज में, राइट? तो इन्होंने एक बात बोली कि आने वाली जो टाइमिंग है वो वेलनेस की, सब क्योंकि इंसान के पास सब कुछ है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो लखपति करोड़पति आज के टाइम में नहीं है जो कहता मैं गरीब हूं, अगर उस गरीब के घर के बाहर देखना इनोवा या फॉर्मूला खड़ी होगी, अंदर एलईडी खड़ी लगी होगी, बच्चे एप्पल का फोन चला रहे होंगे, तो गरीब तो कोई नहीं है। पैसा कमाने के लिए इसके पास बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं कि पैसा कमाते कमाते जो सेहत गंवा चुका है उसकी सलाह देने वाला आज कोई भी नहीं है। अगर आपने बताना शुरू कर दिया तो आपसे बड़ा उसका शुभ चिंतक और कोई नहीं हो सकता, वो घंटों आपके साथ बैठ के बात करेगा। तो आने वाला समय जो है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है, वेलनेस इंडस्ट्री। अगर इसकी छींटे भी आपको पड़ गई ना तो आने वाली 7 पुश्ती तर जाएगी आपको। वेलनेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम हमेशा बात करते हैं कि पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले का बच्चा पैदा होता था तो 15 से 20 दिन के अंदर में माँ अपने घर का कामकाज करना शुरू कर दिया करती थी और कुछ महीनों में बच्चा घुटने के बल और पैरों के बल चलना शुरू हो जाया करता था और खुराक अच्छी मिलती थी। बुढ़ापा नहीं गुजरता था, 80-90 साल के जवान गुजरते थे और कहते थे कि रात को खाए पिए चुपचाप
चल बसे गुजर गए। और आज के समय में एक बच्चा बाहर छोड़ पेट में ही बीमार हो चुका होता है। एक बच्चा पेट में ही बीमार हो चुका होता है। एप्पल्स नहीं सर, एक्चुअली में इसका क्यूटेन खत्म हो गया, वो क्यूटेन एंजाइम खत्म हो चुका है। जब तक वो आता है हाय कॉफी पिला दो। हम लोग इन्वर्टर से काम चला लेते हैं, राइट? तो आज के जमाने में एक सच्चाई है कि बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले बीमार होता है बच्चा मिनी आईसीयू में, मां आईसीयू में। उसके बाद दवाइयों का सिलसिला चालू होता है, कभी निमोनिया, कभी भाप, कभी स्टीम, कभी कुछ। उस बच्चे को बचपन से इतनी ज्यादा हाइट होती शुरू हो जाती है, अब उसकी जिंदगी कितनी बची है नहीं पता। आज के समय में इंसान कम जीता है और लंबी मौत मरता है। सही है गलत है? और जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसके बाद देखो होता क्या है, सुबह उठने के लिए गोली, पेट साफ करने के लिए गोली, खाना भूख लगने के लिए गोली, खाना खा ले तो पचाने के लिए गोली, उसके बाद नींद आती है नींद भगाने के लिए गोली, और मार्केट में टेंशन तो स्ट्रेस की गोली, और घर पे आ गए तो वापस सोने के लिए फिर से गोली। इंसान की जिंदगी गोलियों पे आ चुकी है। सही है गलत है? यस। ये जो दौर गया है ना पिछले 50 सालों के अंदर में, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज से 50 साल पहले डॉक्टर ज्यादा थे या ज्यादा है? आज से 50 साल पहले टेक्नोलॉजी साइंस ज्यादा थी या ज्यादा है? आज से 50 साल पहले हॉस्पिटल्स या इक्विपमेंट ज्यादा थे या ज्यादा है? डॉक्टर पहले ज्यादा थे या ज्यादा है? बीमारियां पहले ज्यादा थी या ज्यादा है? तो ये प्रमोशन नहीं और डिमोशन हो रहा है, पहले ज्यादा थे, आज आलसी का ज्यादा है। राइट? तो आज हमें समझना जरूरी है कि वेलनेस क्यों। आप जिसके पास बैठे थे उसके पास बीमारियों की बात मत करो, उसके पास बहुत सारी बीमारी के किस्से कहानियां याद है उसको, उसके साथ बैठ के बात करो वेलनेस क्या चीज है। उस एक अकेले वेलनेस से उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। और इंडस लॉ में मुझे ये प्रोडक्ट, ये साइंस इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आज से 10-15 साल पहले इंसान को कुछ भी काम करने के लिए, चिट्ठी भेजने के लिए अंतर्देशी, टॉर्च के लिए लैंटर्न या टॉर्च, कैलकुलेटर अलग से, फोन बुक के लिए डायरी अलग से, सारे काम अलग अलग होते थे। बैंक के लिए दोस्तों इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की ज़्यादा जानकारी चाहते हैं 8560999966 जब चाहे कॉल कर तो सकते लोग अगर आपसे पूछते हैं कि आपकी सारे कंपनी का प्रोडक्ट्स की यूएसपी बारीकी से प्रोडक्ट क्या नॉलेज है, पूरे वर्ल्ड यूएसपी के क्या किसी है, भी कोने में तो अगर कहना है कि प्रोडक्ट जितना चाहते आपके 10-15% से काम होता है 8560999999 उतना हमारा सर से पैर तक किसी भी बीमारी से परेशान, कोविड से लेकर कैंसर तक किसी भी बीमारी से परेशान है, और दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी आर्थिक बीमारी से परेशान है, जब चाहे दूसरा कॉल सवाल है कीजिए क्यों? कहना हमारी जिंदगी में 4 बहुत 8560999966। थैंक यू इंपॉर्टेंट सो चीजें मच। हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपके सामने बात कर लेता हूँ। मैम पार्लर जाते हैं, कभी हेयर स्पा कराया? किसने कराया हेयर स्पा? आपने कराया? मैम हेयर स्पा क्यों कराते हैं? क्या करते चाहते हैं सबसे पहले? नहीं, आप अंदर गए सबसे पहले क्या करेंगे? वो वॉश करेंगे। नहीं, सब कुछ हो गया, पेमेंट भी हो गई। अरे माइक सबसे पहले बैठाएंगे, सबसे पहले शैम्पू से वॉश करेंगे, उसके बाद अच्छा कंडीशनर डालेंगे, उसके बाद ये सारी चीज होती है ना। अच्छा, इसके बाद भी गारंटी है कि बाल बचेंगे कि नहीं बचेंगे? कोई गारंटी नहीं है। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? कोई गारंटी नहीं है। हम अपने बालों का इतना ध्यान रखते हैं, अपनी गाड़ियों का इतना ध्यान रखते हैं। थैंक यू। गाड़ियों की मैं बात करूंगा, नई पुरानी कुछ भी हो, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं ताकि गाड़ी खराब ना हो जाए। इसलिए क्योंकि उस गाड़ी के ऑनर ने, उस कंपनी ने हमें एक मैनुअल बुक दिया हुआ था जो हमें बताता है कि इतने किलोमीटर में इतनी, इतने किलोमीटर में इतनी, और इतने किलोमीटर के बाद में इतनी सर्विस के बाद में इतने पार्ट चेंज हो गए। ऊपर वाले ने हमें पता कि एक गलती कर दी, हमारा मैनुअल बुक देना भूल गया। सर्विस बुक कि इतनी उम्र के बाद इतनी सफाई होगी और इतनी सफाई के बाद में ये ऑर्गन चेंज होगा, ये बताना भूल गए वो। बिल्कुल सही। राइट? 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिटॉक्सिफिकेशन विद फ्लैश आउट, नॉट ओनली डिटॉक्सिफाई। न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। क्योंकि कुछ बॉडी बनाती है, कुछ खाने में होता है, लेकिन कुछ खाने में नहीं होता, कुछ हमारी बॉडी नहीं बनाती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना
बहुत जरूरी है, वरना 2 के बजाय 4 निकला देंगे तो सांस फूल जाती है, सही है ना? तो बैलेंस न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। देन तीसरा है प्रिवेंशन और चौथा है मैनेजमेंट। ये चारों चीजें हमें करनी पड़ती है। घर में पोछा लगाते हैं तो पहले झाड़ू मारते हैं, फिर पानी मारते हैं, फिर वाइपर मारते हैं, फिर पोछा लगाते हैं और फिर पंखा चालू करते हैं और हस्बैंड को बोलते हैं बाहर खड़े हो जाओ, वरना अगर आगे तो झाड़ू आपको लगानी पड़ेगी। करते नहीं करते सारी चीजें? यस। हम बाहर से तो खूब ब्रश करते हैं, नहाते हैं, शैम्पू शावर सब कुछ लेते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई ब्रश नहीं हुआ जो हमारी अंदर जाके सफाई कर सके। तो आपका कंपनी का सबसे प्लस यूएसपी है, हमारे सारे प्रोडक्ट 4 इंपॉर्टेंट चीज करते हैं: डिटॉक्सिफिकेशन विद फ्लैश आउट, बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट, और कोई ग्रुप ऑफ एज नहीं। यस। बस अब जैसे ही बात करोगे तो आपके सामने सबसे पहले वो इंसान पता है क्या बोलेगा? बीमारी कुछ है नहीं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें इसकी जरूरत है। बिल्कुल सर, ये बोलते हैं। दालें गांव से आती है, चावल बिना पॉलिश की आती है, पानी हमारा तो सीधे उससे आता है, और घर में आरओ वो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई हुई है। आपके हर बात का जवाब है उसके ऊपर में। और गाय भी घर में पाल रखी है, बोलते हैं। क्यों है मुझे इस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, इसका पता होना आपको बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करते हैं क्यों जरूरी है, एज पर WHO ये जितने भी फिगर आप देख रहे हैं, 8% लोग लीवर डिजीज, 7% स्ट्रोक, 4% फीवर, डायबिटिक, और सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज, कैंसर और कुछ अदर चीजें, इसमें कोरोना भी ऐड हो चुका है, राइट? अगर हम बात करते हैं सन 2000 की, तो ये डाटा है कि 3 टाइप के लोग होते हैं: हेल्दी, सब हेल्दी और सिक। अगर हम 2010 की बात करेंगे, 5% लोग हेल्दी हुआ करते थे उस टाइम पर, फुल, जिनको कुछ नहीं है, सुई पे भी धागा डाल देते हैं वो 80-90 साल की उम्र में भी। सब हेल्दी 85% लोग थे जिनको सर्दी, जुकाम, निमोनिया या थोड़ी बहुत बीमारियां आ जाया करती थी, और 10% लोग थे जो पैरालाइज हो चुके थे, जिनको चिकनगुनिया हो चुका था, या उनको थायराइड हो चुका था, कैंसर हो चुका था, थोड़े बहुत लोग थे वो। धीरे धीरे समाज बढ़ा, तरक्की हुई, सब कुछ हुआ, और ठीक 5 साल के बाद हेल्दी तो अभी भी 5% लोग हैं, लेकिन जो सब हेल्दी 85% थे वो बढ़ने की बजाय घट गए, और 10% लोग सीधे आकर सिक में आ गए। अगर 2020 का डाटा बोलेंगे तो आज 75% से 10% नहीं गए हुए हैं। आज के समय में मोर देन 75% लोग शिफ्ट हो चुके हैं इधर। आज सच बताता हूं, आप कभी घर से सुबह सुबह निकलो, खाना पानी खा के अपने बच्चों के साथ हंसी करते हुए, जैसे ही घर से निकलो, 1 किलोमीटर भी आगे गए, 2 किलोमीटर भी गए, अचानक आपकी वाइफ या आपके माँ बाप का बच्चे का फोन आ जाए, चैलेंज करता हूं, कोई इंसान खुशी खुशी फोन नहीं उठाएगा। फोन आता है, सबसे पहले कुछ सेकंड सोचेगा और भगवान को याद करेगा, कुछ गलत तो नहीं हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सबके फोन कैसे उठाएगा मालूम नहीं, लेकिन परिवार का किसी का फोन आ जाए, कुछ सेकंड के लिए सोचेगा कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इतना डरा हुआ। सही है, राइट बॉस। हो क्यों रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज जितना भी हम खाना, वेजिटेबल या बाकी चीजें खाते हैं, हमें पता है कि इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, हमें पता है कि इसको पकाया कैसे जा रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से तो इसकी क्वांटिटी कम थी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो उसके डाला जाता है, उसकी मात्रा तो बड़ा कम डालो, लेकिन जनसंख्या बढ़ी हुई है तो पैदावार से ज्यादा कई गुना ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो लोग डाल देते हैं इसमें और ज्यादा, राइट? आज आप टमाटर देखोगे, लगता है सारे टमाटर एक ही कलर के हैं। भिंडी और लौकी का साइज बिल्कुल एक ही तरह का है, 1 इंच भी घटा बढ़ा नहीं होता, एक कलर का कोई भी नहीं होता, एक ही कलर के सारे होते हैं, होते नहीं होते हैं। लेकिन सच बताऊं, एक और चेंज हुआ है। आज गुजर के बच्चे गुजर ही लगते हैं, पंजाबियों के बच्चे पंजाबी ही लगते हैं, हट्टे कट्टे जो नौजवान हुआ करते थे, आप किसी के भी बच्चों को उठा लो, पहले कपड़े लेने के लिए किसी को देखना पड़ता था, भाई साहब ये बेटी ऐसी, ये मेरी साइज की है। अब तो जाएंगे, बोला भाई साहब कपड़े चाहिए, बोले कितने साल की, इतने साल की है, ठीक है ये ले जाओ। क्यों?
उनको पता है कि लड़की पतली दुबली होगी, इतनी हाइट होगी, बोने पौधे खाकर सबकी हाइट बोने वाले हो चुकी है। क्या बात है। सबका साइज एक ही चल रहा है, सबको पता है ये, राइट। तो ये सब इनकी वजह है जो हमारी बॉडी के हार्मोन चेंज करते हैं। ये अपने तरीके से आपको ग्रोथ करते हैं, वो पकाता भी अपने तरीके से तो बढ़ाता भी अपने तरीके से ही है। अगर डैम टूटने के लिए पहले उसने दरार दिखा दी, कुछ बूंद रिसाव हो रहा है, उस समय अगर आप रिपेयर करते हैं तो शायद बाढ़ नहीं आती। आपके घर की दीवारों में थोड़ी सी दरार पड़ जाती है, तो अगर टाइम से उसके ऊपर खाली कुछ पीओपी कुछ लगा देते तो कुछ 1000 रुपए का खर्च आता। देख लेंगे, अचानक फोन आता है दीवार गिर गई है, अब पूरा मकान चेंज करना पड़ेगा। बाइक कार चलाते हैं, घर की आवाज आती रहती है, थोड़ी एयर लेती रहती है, चलाते रहो, अचानक फ्लाईओवर पर गए, चैन की टूट गई, गाड़ी जाम हो गई, सीज हो गई। जो खर्च पहले कुछ 1000 रुपए में आना चाहिए था, अब लाखों में आ चुका है। जिंदगी भी ऐसी है कि अगर वक्त रहते आपने प्रिवेंशन अपनी बॉडी को नहीं दिया, तो बॉडी के अंदर में कितनी बाढ़ आएंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। कौन कौन से गांव, कौन कौन से ऑर्गन रहेंगे आपको खुद को नहीं पता। तो बेटर क्या है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर, राइट। अगर हम 1980 के दशक की बात करते हैं, तो हमारी फैमिली को जो हमें मिलता था, हमारे माँ बाप को, हमारे दादाजी को जो न्यूट्रिशन मिला करता था, वो मिलता था इस फॉर्म में। इलाज भी इसी से होता था। कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, बोलते थे देसी अंडे खिला दो, यार ये तो जैनी तो खाते हैं। दूध पिला दो गाय का, भैंस का। बच्चों को कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, माँ का दूध नहीं निकल पाता है, तो गाय या बकरी का दूध थोड़ा 2-3 दूध डाल दो, तो माँ का दूध उसकी बॉडी में जा चुका होता है। सही है गलत है? यस सर। आज तो डब्बे निकाले होते हैं। अब यहां से छोड़ दिया, उसके बाद में धीरे धीरे तरक्की हुई, और तरक्की के बाद में 10 साल के बाद हमारा जो न्यूट्रिशन था वो बदल गया इन मैडम के हिसाब से। अब क्या खाने लगे हम लोग? दूध में बैक्टीरिया होता है, उबालना चाहिए। अंडे में ये होता है, बाकी चीजों में ये होता है, अब डाबर च्यवनप्राश खाओ, हेल्दी बन जाओ, ये बोलते हैं ना। मेरी सेहत